लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी दावेदार थे। अब यहाँ पर एक जिम्मेदारी देकर वो जो दावेदारी है उसको लगभग खत्म कर दिया गया है। हम कभी किसी चीज़ के दावेदार कभी होते नहीं है, संगठन के कार्यकर्ता हो। मैं कभी भी मेरे जीवन में कभी दावेदार ना रहा। आदर्श कौन है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदर्श है, इसलिए मोदी जी हमारे आदर्श हैं, इसलिए आदरणीय कैलाश जी हमारे आदर्श हैं। हम राष्ट्र के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले युवा नेता चिंटू वर्मा को इंदौर ग्रामीण जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि यह इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में उनकी सक्रियता का इनाम है। यह भी कहा जा रहा है कि चिंटू वर्मा को जिले की जिम्मेदारी देकर लोकसभा सीट पर भी उनकी दावेदारी खत्म कर दी गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे न्यूज एडिटर मनीष लाखन ने चिंटू वर्मा से बात की है। देखिए खबर मध्य प्रदेश की खास पेशकश 1 to 1। चिंटू जी, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अहम जिम्मेदारी, लेकिन अगर इंदौर की बात करें तो लोकसभा चुनाव इतना चुनौतीपूर्ण दिखता नहीं है। अब चुनौती ये है कि चिंटू वर्मा जी खुद को कैसे साबित करेंगे। देखिए, जिस प्रकार विपक्ष आज मोदी जी के सामने चुनौती नहीं है क्या चुनौती? नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार इंदौर में भी कांग्रेस नहीं है ना चुनौती है, लेकिन हमारे सामने एक विजन है। उस विजन को प्राप्त करने का हमने पिछली बार लगभग 5,68,000 वोटों से लोकसभा को जीती है। हम इस बार उस आंकड़े को 7 लाख के पार लेकर जाना है। तो ये हमारे लिए एक इसको चुनौती समझ लें या एक हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को लेकर काम करें। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, ग्रामीण की बात करें तो जैसे जो भाजपा की फिक्स सीटें नहीं कही जा सकती, जिसमें देपालपुर भी आपका गृह क्षेत्र भी शामिल है, जो कभी भाजपा का कभी कांग्रेस का उतरता है। राऊ एक सीट है जो भाजपा कांग्रेस होती रहती है। तो किस तरीके से वहाँ पर आपको चुनौतियाँ लगती हैं, वहाँ पर कैसे वोटिंग परसेंटेज अपना बढ़ाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब इंदौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। आप जैसे बात करेंगे देपालपुर की, तो पंच से लेकर सरपंच, जनपद, नगर पंचायत, जिला पंचायत और विधायक सब कुछ भाजपा का है। तो अब कांग्रेस विपक्ष है नहीं। बस अब यह है कि हम किस प्रकार मोदी जी के विजन को, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को आम जन तक पहुँचाएं। हम आश्चर्यजनक रूप से ऐतिहासिक शहर में तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे अच्छे वोटों से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी इस बार अद्भुत करेगा। हमारी जो 2 लोकसभा लगती है, महू हमारा धार में आता है और रऊ, सांवेर, देपालपुर इंदौर में आती है। हम अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता अद्भुत करने वाले हैं, नवाचार करने वाले हैं और एक इतिहास बनेगा इस बार। दिया गया है चिंटू वर्मा जी लोकसभा सीट के भी दावेदार, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी दावेदार थे। अब यहाँ पर एक जिम्मेदारी देकर वो जो दावेदारी है उसको लगभग खत्म कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, हम कभी किसी चीज़ के दावेदार कभी होते नहीं है। संगठन के कार्यकर्ता होते हैं और संगठन में जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, हम उसका निर्वहन करते हैं। दावेदार मैं कभी भी मेरे जीवन में कभी दावेदार ना रहा। ना मैंने कभी जीवन में अपना बायोडाटा बनाया, ना मेरा विजिटिंग कार्ड है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी कभी कहती बूथ पे काम करो, कभी कहती नगर में काम करो, कभी कहती जिले में काम करो, कभी कहती प्रदेश में काम करो। तो संगठन जहाँ जैसा हमको आदेश देता है, हम संगठन का पालन करते हैं। चिंटू जी, आपने बायोडाटा की बात की। चिंटू जी का बायोडाटा अगर देखें तो ये भी समझ में आता है कि बहुत ही कम उम्र से राजनेताओं के साथ जुड़ गए थे और बहुत कम उम्र में एबीवीपी के पद पे भी आ गए थे। देखिए, क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक ललक होती है, जुनून होता है ना। मेरे अंदर भी समाज सेवा का जुनून है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के आदरणीय कैलाश जी के संपर्क में 1992 में मैं आया, जब वो क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक थे। तब से लेके बच्चा था मैं, 12 वर्ष का, तब से एक जुनून था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। तो उसी जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते काम करते करते आज भारतीय जनता पार्टी ने यह दायित्व सौंपा है। ये मोदी जी 370 भाजपा के लिए दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटों का दावा किया जा रहा है। तो किस तरीके से सीट आएंगी और खासतौर पे युवाओं, क्योंकि आप युवा हैं, तो युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है? यूथ 100% बीजेपी के साथ है। नया मतदाता जो पहली बार वोट डालेगा वो 101% बीजेपी मोदी जी के पक्ष में वोटिंग करेगा। ये जो एजुकेटेड ये जनरेशन है, अभी तक क्या था कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने कुछ समाज के तबके को वोट बैंक के रूप में उपयोग करके उन तक शिक्षा ना पहुँचते हुए अशिक्षा के रूप में सिर्फ उनको वोटर के रूप में उपयोग किया। अब उन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचा है। उनकी नई पीढ़ी शिक्षित हो रही है। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ हमारा दोहन किया है, शोषण किया है और विकास के नाम पर सिर्फ हमारा वोटिंग के रूप में उपयोग किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो इसलिए समाज का हर तबका अब बीजेपी के साथ है। तो चिंटू जी जब चुनाव में लोगों तक जाएंगे तो योजनाओं की बात होगी, या जो जैसा चिंटू जी हैं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक बड़े बड़े आयोजन करते हैं,
तो आप किस तरीके से जनता के पास जाएंगे? देखिए, जनता के पास हमारा संगठन का पूरा काम है। मोदी जी की योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजना है, और अभी तो हमें हितग्राही तक जाके मोदी जी के राम राम बोलना है ना। तो इंदौर जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता हितग्राहियों तक पहुंच के मोदी जी की राम राम, और इतनी योजनाएं माननीय मोदी जी की है, माननीय मोहन यादव जी की हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हितग्राही है, हर व्यक्ति लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का है। तो इसलिए हमें बहुत इजी गोइंग है। अब तो हमारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से उन तक पहुंचकर उन योजनाओं की जानकारी उन मतदाताओं तक देना है। मोदी जी की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाएं हैं, लेकिन चिंटू जी के आदर्श कौन है ये बताइए। देखिए, मेरे आदर्श भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदर्श है। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी हमारे आदर्श है, इसलिए मोदी जी हमारे आदर्श हैं, इसलिए आदरणीय कैलाश जी हमारे आदर्श हैं, आदरणीय मोहन यादव जी हमारे आदर्श हैं, आदरणीय वी.डी. शर्मा जी आदर्श हैं। तो क्या होता है कि आदर्श यानी एक हम राष्ट्र के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी एक वो दल है कि जिसमें जो लीडर होता है वो हमारे लिए देवतुल्य होता है, हमारा देवता होता है, हमारा भगवान होता है। तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे आदर्श हैं, हमारे देवता हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक नंबर में चिंटू जी की सक्रियता रही थी, और भी अलग अलग चुनाव में रही है, उसका इनाम है। नहीं, देखिए क्या है, कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। मैं आज से नहीं, जब 1997 में माननीय प्रेम पटेल जी उपचुनाव लड़े थे देपालपुर में, तब मैं 17 साल का चिंटू था, है ना। तब से साइकिल से घूमते घूमते, साइकिल से स्कूटर पे आए, स्कूटर पे कार पे आए, पैदल भी चले, कई आंदोलन भी किए। तो इनाम तो नहीं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता काम करते करते संगठन को जो उचित लगता है कि नहीं इस कार्यकर्ता को ये दायित्व देना चाहिए, तो संगठन वो दायित्व देता है। साइकिल से स्कूटर पर आए, तो एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चिंटू जी का बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं? देखिए, मैं तो बहुत सामान्य छोटे से परिवार से हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, और मेरा व्यापार व्यवसाय भी है। स्ट्रगल भी जीवन में बहुत किया, लेकिन काम करते 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 ईश्वर आज धार्मिक कामों में भी मेरा दायित्व है, मैं उन्हें भी देखता हूँ, परिवार का दायित्व भी है और संगठन का दायित्व भी है। तो मैं इन सभी चीज़ों को बखूबी निभाता हूँ और 100% इनमें देता हूँ मैं। चिंटू जी, अगर लोकसभा चुनाव के इतर देखें तो आप जब कार्यकारिणी खुद की गठित करेंगे तो एक तरीके से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। महू है, देपालपुर है, आपको चुनौतियाँ पेश आएंगी क्योंकि गुटबाजियाँ पार्टी में हैं। देखिए, गुटबाजी कांग्रेस में होती है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और कांटों का ताज नहीं। ये तो सौभाग्य है कि संगठन ने हमें इस दायित्व पर काम करने का सौभाग्य दिया है। हम बखूबी से देखिए, गुटबाजी कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता को काम मिले, सभी में सामंजस्य बना के सभी पार्टी का हित चाहते हैं। तो योग्यता जिनमें है उन कार्यकर्ताओं को आगे लाकर हर कार्यकर्ता को काम मिले, जैसा मोदी जी और संगठन की मंशा है, तो हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि सभी की सहमति से, सभी के सहयोग से इंदौर जिला मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कहीं चलेगा तो इंदौर जिले ग्रामीण में चलेगा। युवाओं के संगठन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जितने भी युवा हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी युवा हैं पूरे बीजेपी के साथ खड़े नजर आएँ, नए कार्यकर्ता जुड़ें। और अभी हम तो बूथ पे जो हमारी कमेटियाँ बनती हैं उनमें युवाओं को ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारा टारगेट है, मैं खुद अभी मंडल स्तर पर प्रवास करूंगा, शक्ति केंद्र में प्रवास करूंगा, उसके बाद बूथों पे प्रवास करूंगा। और हमारा टारगेट यही है कि हम सभी यूथों को, 100% यूथ को हमारे बूथ से जोड़ें। काम करते करते चिंटू जी आप आगे बढ़े हैं, हमारी शुभकामना, आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।